जय श्री राम दोस्तों। बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी और समझ नहीं आएगी, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो टेररिज्म का बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्रैक डाउन ऑन करप्शन इज़ द की टू टैकल एवरीथिंग फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉल्यूशन टू टेररिज्म। करप्शन इज़ द की, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का पैसा ही है, भ्रष्टाचार की राजनीति ही है जो अलाउ करती है कि 30-30, 40-40 साल तक लोग, कराची में पैदा हुए लोग भारत में रह रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में हैं। ये भ्रष्टाचार ही है जो सो कॉल्ड हिंदू गुजरात में इलीगल बांग्लादेशी जिहादियों की कॉलोनियां बनने देता है और पूरी की पूरी लेक खा जाते हैं ये लोग। ये भ्रष्टाचार ही है जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवाता है, धर्म आ जाता है उसमें, बट वो भी एक भ्रष्टाचार है। वोट बैंक की राजनीति है कि सबको पता है कि अगर हमें अपनी काम करवाने हैं, अपना गेम चलाना है, तो हमें इकोसिस्टम का सपोर्ट चाहिए और इकोसिस्टम मांगता है वोट से, और वोट खरीदे जाएंगे या तो वोट बैंक से या नोट बैंक से। तो जिसके पास नोट बैंक नहीं है वो वोट बैंक इकट्ठा करता है, और दोनों ही केस में भ्रष्टाचार है, जिसका नतीजा अगर इलीगल पॉपुलेशन होती है तो शहरों की आबादी बेतरतीब तरीके से बढ़ती है, रिसोर्सेज दिल्ली को झन्नू बना दिया जाता है, बड़े बड़े शहर बेंगलोर, बॉम्बे, सब जगह झन्नू बना पड़ा है। आबादी कंट्रोल में नहीं है क्योंकि आबादी से वोट बैंक आता है। आबादी जब कंट्रोल में आती है तो बांग्लादेशी नागरिकों को वोट बैंक बनाया जाता है, रोहिंग्याओं को वोट बैंक बनाया जाता है, कश्मीर में वोट बैंक की राजनीति होती है, और हर जगह है ये। हम आज टेररिज्म पे एक्शन जरूर ले लें, लेकिन असली मुद्दा जो है वो है भ्रष्टाचार। तो देश जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट तरीके से अपनी लड़ाई शुरू नहीं करता, तो भ्रष्टाचार का स्वरूप आपके सामने अलग अलग रूप में आता रहेगा। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, पॉल्यूशन के नाम पर, लोगों की अस्पतालों में हत्या के नाम पर, लोगों की सड़कों में हत्या के नाम पर, भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों द्वारा किए गए अत्याचार के नाम पर। और ये सारा लिंक्ड है, तीन चीज़ों से एक दूसरे को फीड करती हैं: भ्रष्टाचार, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, टेररिज्म। ये चारों, इनका जो स्रोत है, मूल स्रोत जो है वो है भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार से ही टेररिज्म जा रहा है, भ्रष्टाचार से ही आबादी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार से ही वोट बैंक की राजनीति की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आपको लगेगा ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या लिंक है इन चीज़ों में। सोचिए, अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छी जंग नहीं लड़ पाए, पहलगाम में 28 मरे हैं, आप सोचिए, प्रदूषण से रोज़ अस्पतालों में 28 से ज़्यादा लोग दम तोड़ रहे हैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर में। शहर के शहर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, जो कि बिल्डर पैसे खिलाते हैं और काम हो जाते हैं। जिन ज़मीनों पे जंगल थे, झीलें थी, वो बर्बाद हो जाती हैं। यमुना का हाल, भ्रष्टाचार। एसटीपी का पैसा लोग खा गए, जो बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे। पॉल्यूशन से लोग ज़्यादा मर रहे हैं कि आतंकवाद से। सोचिए, आपकी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या ज़्यादा बर्बादी कर रहा है, देश की आबादी या आतंकवाद? और आतंकवाद को कौन पाल पोस रहा है? किसने पिछले 30-40 साल तक आतंकवाद की राजनीति करी? क्यों करी? परिवारवाद। किसने पाला पोसा परिवारवाद? भ्रष्टाचार। फारूक अब्दुल्ला का परिवार कितना भ्रष्ट है, गांधी परिवार कितना भ्रष्ट है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन आज वो कहाँ हैं? ऐश कर रहे हैं। एक सीएम है, एक कभी यूरोप घूम रहा है, कभी लंदन घूम रहा है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या कमाई का स्रोत है? और यही लोग जाके दुनिया भर में अराजक शक्तियों से मिलते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। करप्शन। तो करप्शन का पैसा जो है वो हमेशा लाल जिहाद नेटवर्क को, देश को तोड़ने के लिए, देश की ज़िंदगी हराम करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मुख्य मुद्दा लड़ाई का है भ्रष्टाचार, और वो व्यक्ति ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकता है
जो परिवारवादी नहीं है। और थोड़ी बहुत जो उम्मीद है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो संघ और संघ के स्वयंसेवकों से है, जैसे मोदी जी या योगी जी जैसे लोगों से जो त्याग चुके हैं दुनियादारी, धर्मपरायण हैं। वक्फ बोर्ड में क्या है? भ्रष्टाचार। ओवैसी से लेकर के जितने आपको मुल्ला मौलवी मिलेंगे, सब ने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जे करके बेच दिए हैं, बेचे हैं, कब्जे किए हैं और बेचे हैं। तो हमारी लड़ाई जो है मल्टी लेवल पे है। टेररिज्म से भी लड़ना है, देश में आने वाले इलीगल इमिग्रेंट से भी लड़ना है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, और भ्रष्ट नेताओं से भी लड़ना है, ब्यूरोक्रेट से भी लड़ना है। कैसे लड़ेंगे? कहाँ कहाँ लड़ेंगे? तो इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छी सरकार, और उस पर लगातार बनना चाहिए दबाव। यही लड़ाई सबसे बड़ी है, मल्टी फ्रंट बैटल जिसे बोला जाता है। भारत की लड़ाई 2.5 फ्रंट पे होगी। ये भारत की लड़ाई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये कम से कम 5 फ्रंट की लड़ाई है। तो जुड़िए इस लड़ाई से, आवाज़ उठाइए अपने आसपास फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ, और लगातार आवाज़ उठाते रहिए। मारे तो आप पहलगाम में भी जाएंगे, मारे तो आप गुरुग्राम में भी जाएंगे, बट कोई आपका जाति पूछ के मारे, धर्म पूछ के मारे, कर्म पूछ के मारे, उससे अच्छा है अपनी आवाज़ उठाइए और कुछ तो देश के काम आइए। नमो भारत, वंदे मातरम।